देखिए, इस दूसरे सेशन में कोई बात नहीं, इस दूसरे सेशन में अपन राजस्थान से शुरू करेंगे और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डेयरी डेवलपमेंट, लाइव स्टॉक, बजटीय प्रवृत्तियां, इस प्रकार से 5-7 टॉपिक हैं। ठीक है भाई, तो या तो पर्टिकुलर आपका चाहिए था सब्जेक्ट बता दो, या फिर मैं मेरे हिसाब से देखूं। कोई बात नहीं, तो देखो, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है पशुधन, पशुधन से जुड़ा हुआ है डेयरी विकास, तो ये तो लंबा चलेगा, यानी ये 3-4 टॉपिक आपस में लिंक रखते हैं। एक टॉपिक सेपरेट है, इंडस्ट्री। एक टॉपिक क्या है? सेपरेट। और इंडस्ट्री पहले क्यों पढ़ाना चाहिए उसका भी रीजन बता देता हूं। जैसे मान लीजिए उद्योगों के प्रकार में एक प्रकार है कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योग तो है ही, तो उद्योग की फीचर्स तो यहीं पढ़ लेंगे। और कृषि आधारित उद्योग जो भी है, कपड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, ये उद्योग, तो उसको अपन कृषि के साथ पढ़ लेंगे। तो ये आपस में जुड़ी हुई हरकतें होती हैं, जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से मैं स्टेप वाइज चलूं तो राजस्थान के उद्योग से शुरू करना चाहिए। समझ में आ गई? सबसे पहले तो आप हेडिंग तो लगा लो राजस्थान के उद्योग, राजस्थान के उद्योग, और उसमें सबसे पहले लिखिए फर्म। सबसे पहले लिखिए फर्म। फर्म देखिए, ये कोचिंग एक फर्म है, चाय की थड़ी वाला एक फर्म है, गारमेंट्स वाला एक फर्म है, इंडिविजुअल कोई भी काम करने वाला फर्म होता है। और एक टर्म और समझाता हूं आपको, रीट में क्वेश्चन हमेशा ही आता है। एक शब्द तो होता है व्यापारी और एक शब्द होता है व्यवसायी। इन दोनों में क्या अंतर है? 3 क्षेत्र हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। व्यापार निम्न में से किसका भाग है और व्यवसाय निम्न में से किसका भाग है? देखो, किसी भी वस्तु को बनाने वाला आदमी, किसी भी वस्तु को बनाने वाला आदमी जिसने खुद वो माल बनाया है, जैसे एज ए गृहिणी आप घर पे खाना बना रहे हो तो आप व्यवसायी हो, और आपकी सास आपके द्वारा बनाए गए खाने को परोस रही है तो वो व्यापारी है। समझ में आ गई क्या? कोई भी व्यक्ति उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हुए कोई भी वस्तु बना रहा है तो वो तो होगा व्यवसाय। जैसे रेमंड शोरूम जयपुर, रेमंड शोरूम जयपुर व्यवसायी नहीं है, वो व्यापारी है। और रेमंड कंपनी का मालिक, वो रेमंड का कपड़ा खुद बना रहा है, उसने प्लांट लगाया हुआ है, कंपनी लगाई हुई है, और वो रॉ मटेरियल से और रेमंड का कपड़ा बना रहा है। तो रेमंड का मालिक तो कौन हो गया? व्यवसायी। और रेमंड शोरूम जयपुर क्या करता है? बना बनाया कपड़ा लाता है और जयपुर की जनता को देता है, खुद माल थोड़ी बना रहा है। तो गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री व्यवसायी है, और गुड़ बेचने वाला जो डीलर है, दुकानदार है, वो क्या है? व्यापारी है। अब रेमंड शोरूम जयपुर अगर आपको कपड़ा प्रोवाइड करवा रहा है तो वो आपके लिए सर्विस भी तो कर रहा है भाई, सेवा भी तो दे रहा है आपको, नहीं दे रहा? इसलिए जो व्यापार है वो तो होता है सेवा क्षेत्र का हिस्सा, और जो व्यवसाय है वो होता है उद्योगों का। व्यवहारिक जीवन में हम इन दोनों को एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर यह गलत बात होती है। क्यों? क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र होते हैं ना, उनमें ना तो व्यापार और ना व्यवसाय। एक बात बताऊं, मुंडा देख कर टीको काट रहा है कोई धंधाड़ा, तो वह थारे लिए सेवा कर रहे हैं, वह तो ठगो रहा है, यानी ठगने वाले लोग ही तो हैं वो तो। अरे मुंह देख के टीका निकालने का मतलब होता है हर एक्टिविटी अलग अलग होना, कीमत अलग होना, काम करने का तरीका अलग होना, वस्तु को बेचने का तरीका अलग होना। तो सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र कौन है? कृषि। तो कृषि असंगठित है तो ये तो
शोषणकारी क्षेत्र मान सकते हैं। हालांकि आज वो स्थितियां नहीं रही, लेकिन इसमें तो क्रेता और विक्रेताओं के मध्य तालमेल का अभाव बना रहता है। तो खैर, व्यापार और व्यवसाय के बारे में याद रखना। और फर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम करने वाला व्यक्ति फर्म है। ठीक है, एक लाइन में लिखिए इसका मीनिंग। तो चाहे वो खुद बना तो रही है और बनाने के बाद में वो पेमेंट ले रहा है, पेमेंट ले रहा है तो कमाई कर रहा है, और कमाई उत्पादन होती है। भाई कमाई उत्पादन नहीं होती क्या? देखो, आप अभी बाहर थड़ी पे जाके चाय के लिए ऑर्डर करोगे तो वो चाय आपके ऑर्डर करने से पहले है क्या? अभी तक तो नहीं है वो चाय। अब वो चाय बनाएगा और 10 रुपए की आपने चाय पी, तो 10 रुपए की चाय में इसकी लागत आएगी 6 रुपए, तो 4 रुपए इसने कमाए नहीं है क्या? और कमाई बराबर उत्पादन, कमाई बराबर उत्पादन। कमाई और उत्पादन एक ही तो बात होती है। तो आप लिखिए, किसी भी वस्तु का, फर्म में किसी भी वस्तु का देखो, आपका रजिस्टर देखकर मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है। आरएस में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था और कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, कोई किताब का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या था? तालिका किस रंग की होती है? ये आरएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तालिका, टेबल, तालिका किस रंग की होती है? तो हर रंग का अपना एक वजूद होता है। जैसे टीचर कॉपी चेक करे, रेड मार्क, गजेटेड ऑफिसर सिग्नेचर करे, ग्रीन मार्क, स्टूडेंट लिखे ब्लू या ब्लैक। समझ में आ गई क्या? ब्लैक या ब्लू। और ऑथेंटिक जो टेक्स्ट बुक होती है, बच्चों की किताबों को देख लेना भले ही, उसमें जो पहला इनबॉक्स लिखा हुआ है ना, टेबल सी बनी होती है, वो हमेशा रेड कलर की होती है। समझ गए क्या? कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। और एक बार उसी आरएस में 2 बार अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। विद्युत की 1 यूनिट में कितने वोल्टेज होते हैं? अब ये क्वेश्चन उद्योग का था, 420 नहीं होते हैं। विद्युत की 1 यूनिट में 220 होते हैं। देखो, एक चीज समझिए आप, मैं बड़ा भाई होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सब्जेक्ट को पढ़ो मत, सब्जेक्ट में जीना सीखो। समझ में आ गई क्या? और सब्जेक्ट में वो आदमी जिया है जिसको बेसिक क्लियर है, जिसको डेप्थ तक उसका नॉलेज है। अगर आपके गार्जियन आप पर पढ़ाई पर खर्चा कर रहे हैं तो आपके उनकी नजरों में आप आला दर्जे के क्रम इंसान हो, शिक्षित वर्ग से बिलोंग रखते हो। अब आपकी माँ आपको ये कहे कि भाया मीटर देख के ये बता कि आज तक कितना खर्चा आ गया और थे बड़े मुंडो वाद्यो, तो बात तो गलत ही है। वैसे विद्युत की 1 यूनिट में 1000 वोल्टेज होते हैं। ठीक है। और एक बार क्वेश्चन आया था, कपास की मापक इकाई गांठ होती है। कपास की मापक इकाई क्या होती है? गांठ। एक गांठ में कितना किलो वजन होता है? ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन था। बताऊंगा कैसे? अरे गांठ, एक बोरा सा पड़ा हुआ देखा होगा आपने, एक गांठ, उसको गांठ बोलते हैं। 169.3 केजी वजन होता है, लगभग 170 किलो। हाँ, 170 किलो की एक गांठ होती है। जैसे लीटर है, मीटर है, वैसे ही गांठ है, मापक इकाई है। कपास की मापक इकाई, अपनी जो देसी कपास नहीं होती कि बिनोले वाली कपास, उसका उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होता है? राजसमंद में होता है, याद रखना। वैसे कुल मिला के पूरी कपास, बीटी कपास, अमेरिकन कपास, देसी कपास, संयुक्त रूप से तो सारा कपास का उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है। सही बात है। जैसे अपन आज जो बेड में यूज करते हैं, तकिया में, पिलो कवर में, इनमें यूज करते हैं, वो तो मखमली कपास है, उसको बीटी कपास या अमेरिकन कपास बोलते हैं। लेकिन जो रुई नहीं होती है क्या, रुई, वो देसी कपास, उसका उत्पादन राजसमंद में होता है आज भी सबसे ज्यादा मात्रा में। खैर, अब ये क्वेश्चन जो है विद्युत का, ये उद्योग का क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि उद्योग का एक वर्गीकरण थोड़ी देर बाद में आप पढ़ेंगे, और उस वर्गीकरण का नाम है कंपनी अधिनियम 1956। और वर्तमान कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वर्तमान भारत में कौन सा कंपनी अधिनियम लागू है? तो 2013। पिछले 2-4 पेपर उठा के देखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
अधिनियम क्या है? नियम। भाई कंपनियों को चलाने के लिए जो नियम है उसमें लिखी गई जो शर्तें उनके अनुसार ही कंपनियां चलती हैं। और ये नियम भारत में लागू कब हुआ? 56 में। तो जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे नियमों में संशोधन भी होते हैं, नहीं होते? तो अंतिम बार संशोधन कब हुआ था? 2013 में। तो कंपनी अधिनियम वर्तमान में कौन सा लागू है? तो सही जवाब होगा 2013। कंपनी अधिनियम के तहत राजस्थान में स्थापित जो निगमें हैं, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, ये निगम वो निगम, 24-25 निगमें हैं, उनमें एक निगम को उद्योग का दर्जा दिया हुआ है और उस निगम का नाम है राजस्थान टंगस्टन निगम लिमिटेड। राजस्थान टंगस्टन निगम लिमिटेड, ठीक है। अब टंगस्टन धातु क्या काम आता है? टंगस्टन धातु का उत्पादन ऑल ओवर इंडिया में अकेले राजस्थान में होता है। यानी लगभग 94% के करीब पूरे भारत का टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के जो नागौर जिले का डेगाना गांव है वहां पे रेवत की भाखरी से होता है। और बल्ब के तंतु जाल किस धातु के बने होते हैं? यह क्वेश्चन भी आरएस में पूछा गया था। तो बल्ब के तंतु जाल, इसका मतलब इस धातु का प्रयोग किस में किया जाता है? विद्युत क्षेत्र में। और ये दोनों ही क्वेश्चन किसके थे? विद्युत के। ये दोनों क्वेश्चन किसके थे? विद्युत के। इसलिए ये क्वेश्चन उद्योग के टॉपिक के क्वेश्चन है। नंबर 2, किसी भी वस्तु का उत्पादन, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने वाली, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने वाली एक इकाई को, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने वाली एक इकाई को, यानी पर्टिकुलर एक यूनिट, फर्म कहते हैं। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने वाली एक इकाई को फर्म कहते हैं। और अब आप लिखिए उद्योग। उद्योग समरूपी, उद्योग का मीनिंग लिखवा रहा हूं, समरूपी वस्तुओं का, समरूपी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली, समरूपी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को, फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। समरूपी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। बोलो क्लियर है क्या? यानी एक उद्योग में एक जैसा माल बनाने वाली कई फर्में होती हैं। जैसे कपड़ा इकाई जयपुर, कपड़ा बनाने वाली इकाई देहरादून, कलकत्ता, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली आदि आदि। तो इंडिविजुअल तो ये क्या कहलाएगी? कपड़ा फर्में। और इनको कंबाइंड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? कपड़ा उद्योग। समझ में आ गई क्या? सामान्य बात है। और अब अगर मेरा अनुसरण करना चाहते हो लिखने में, तब तो रजिस्टर का पढ़ना कर लेना, आड़ा या एक्रोस, अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। हाँ, पूरा साप्ताह। राजस्थान देखिए, इसके 3 वर्गीकरण होंगे। ये नोट करिए आप साथ साथ में। 3 वर्गीकरण होने हैं इसके। पहला है निवेश के आधार पर, निवेश के आधार पर। और यह भी एक बात है, निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किसने किया? एसपी गुप्ता, एसपी गुप्ता समिति। और निवेश के आधार पर उद्योग, पहला सूक्ष्म उद्योग,
25 लाख रुपए तक लघु उद्योग, ये पढ़ाया तो नहीं था ना टॉपिक आपको? 25 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए मध्यम उद्योग, 1 से 5 करोड़, और एक होता है वृहद उद्योग। और एक होता है स्वामित्व। अरे बेटा कोष्टक में बंद है ये। क्या हो गया है? अरे तो आप एक पे ये बना लो, एक पे ये बना लो, एक पे ये बना लो यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप अगर रामायण की तरह लिखना पसंद करते हो तो वो तरीका भी है।
है मॉडर्न बेकरीज, डबल रोटी बनाने वाली बेकरीज, किसके? ना ना, यही काम की चीज है खाली। हाँ ये, अरे एरो का निशान का मतलब क्या है, इसकी बात है यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है। उठा लो, आप उठा के बोल दो, आप उठा के बोल दो। वर्गीकरण हुआ है खाली, ये तो एक स्ट्रक्चर पता चला है कि उद्योग का क्या है। ना ना, विभाग देखो 1964 और 65 में डीडवाना में खोले गए थे, दोनों को ही बंद कर दिया। बताऊंगा विभागीय उपक्रम के बारे में। अलका यादव, कविता और पूजा, बेटा आपको अगर कोई समझने समझाने में दिक्कत हो, कोई बात पूछनी करनी हो, कमेंट्स बॉक्स में आप डाल सकते हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारी टेक्निशियल जो टीम है वो स्क्रीनशॉट करके इसको अच्छे से आपके साथ में प्रोवाइड कराएगी।
कृषि आधारित। अच्छा अच्छा, देखिए ये आपके मोबाइल में आपके पास सुरक्षित रहेगा, ठीक है। इसलिए समय और धन का अपव्यय किए बिना आप इसको समझिए और इसकी जो खास बातें, एक पन्ना दो पन्ना जितने भी आप लिखना चाहो उतना स्पेस छोड़ दीजिएगा। और घर पे जब होमवर्क करोगे एक बार कमेंट्स डालना, कमेंट्स बॉक्स। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात हो, कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैंने मेरे पर्सनल नंबर भी लिखे हैं। केवल आपकी कोई स्टडी को लेकर बात हो तो आप कोई भी जिज्ञासा अपनी पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब देखिए ये सारा कुछ मैटर आपके पास प्रोवाइड है, मोबाइल पर अपलोड कर दिया गया है, आप देख लेना, ठीक है। पहली बात तो ये, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उद्योगों को 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो निवेश के आधार पर, एक स्वामित्व के आधार पर और एक उत्पादन क्षेत्र के आधार पर। निवेश का मतलब किसी भी उद्योग में कितना रुपया इन्वेस्ट किया जाए। तो पहली बात तो क्या याद रखनी है, ओके ऋषि, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, भारत में निवेश के आधार पर उद्योगों का बंटवारा किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो एसपी गुप्ता समिति की सिफारिश पर यह बंटवारा किया गया था। दूसरी बात, एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वर्तमान में लघु उद्योगों में निवेश राशि कितनी है? तो 1 करोड़ रुपए। और इसको थोड़ा सुधारिए यार, ये मानवीय भूल है। 25 लाख से 5 करोड़ रुपए, 5 से 10 और 10 से अधिक, थोड़ा सा मानवीय भूल के कारण गलत लिख दिया गया, इसको सुधारिएगा। वर्तमान में 25 लाख से 5 करोड़ तक लघु उद्योग कहलाते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले इसमें निवेश की राशि थी 1 करोड़ रुपया। तो आज लघु उद्योग का मतलब क्या है? ऐसे उद्योग जिनमें इन्वेस्टमेंट कम से कम 25 लाख और ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ रुपए तक होता है, वो उसको क्या बोलते हैं? लघु उद्योग। अब इसके बाद में इस खंड की 2-3 बातें और जानें। अरे इसको मोबाइल से नोट कर लेना आप। अब देखो ये तो खाली वर्गीकरण था, इसको यहां से लेकर वहां तक पूरा सोल्व करेंगे ना, तो जितने भी बातें उनको पॉइंट वाइज आप लिखिए, डिट्टो एग्जाम ओरिएंटेड बात है। पहला पॉइंट लिखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत, राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत उद्योगों की संख्या और वृहद आकार की सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों की संख्या, वृहद आकार की सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों की संख्या वाला जिला इकाइयों की संख्या वाला जिला जयपुर और न्यूनतम संख्या वाला जिला जैसलमेर है। न्यूनतम संख्या वाला जिला जैसलमेर है। तो देखिए
छोटे बड़े मजले सभी प्रकार के उद्योगों को मिलाकर टोटल में से सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल प्लांट कहाँ है? जयपुर में। और बड़े आकार के भी सबसे ज्यादा कहाँ है? जयपुर में। दोनों सेम है। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम है जैसलमेर में। ठीक है, इस खंड में ये 3-4 बातें याद रखना। अब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व का मतलब मालिक। स्वामित्व का मतलब मालिक कौन है? तो कोई भी काम होता है, कोई भी उद्योग होता है, कहीं से भी कमाई की जाती है, काम होता है, तो मालिकाना अधिकार के आधार पर भारत के 3 क्षेत्र थे। पहला तो कौन सा था? सहकारिता आधारित उपक्रम। जैसे अपना डेयरी फेडरेशन है, आप डेयरी डेवलपमेंट पढ़ोगे भी, ये सब किस में आता है? महिला सहकारिता, शाख सहकारिता। कुल मिलाकर 6 रूप होते हैं, जिसमें एक तो शाख, एक महिला, एक विपणन, एक आवास, एक डेयरी। ये सारे के सारे कौन सी एक्टिविटी हैं? सहकारी उपक्रम। और दूसरा है सार्वजनिक, तो और तीसरा है PPP मॉडल, और चौथा है निजी। पहले निजी की अगर बात करें तो प्राइवेट क्षेत्र के जो उद्योग हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, खेतान, मोर, जालान आदि, जो प्राइवेट सेक्टर के राष्ट्रीय स्तर के उद्योग हैं, वो तो अनंत है, उनकी तो हम बात नहीं करेंगे। बात करें निजी उपक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, तो राजस्थान की धरती पर कोई भी विदेशी कंपनी होती है, काम करती है, तो उसको क्या नाम दिया गया है? MNCs। वैसे डॉक्टर ओटेकर के बारे में सुना है क्या? डॉक्टर ओटेकर, आपके एग्जाम में बताऊं इनका कैसे क्वेश्चन आता है। लेफार्जे किस देश की कंपनी है? लेफार्जे ने अपना पहला सीमेंट प्लांट कहां स्थापित किया है? यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। फ्रांस की सीमेंट निर्माता कंपनी है, और लेफार्जे ने निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में अपना पहला सीमेंट प्लांट स्थापित किया था। उसी प्रकार से जो लेटेस्ट कंपनियों में से एक कंपनी की बात करें, डॉक्टर ओटेकर, ये जर्मनी की कंपनी है। डॉक्टर ओटेकर कौन सी कंपनियों में आएंगी? ये MNCs में। यहाँ पे एक चीज और, बाद में जब इसका क्रम आएगा तो लिखवा दूंगा। पहली बात तो ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल प्लांट तो जयपुर में है, लेकिन सबसे ज्यादा बहुराष्ट्रीय जो निगमें हैं वो जयपुर में नहीं है, वो अलवर में है। समझ में आ गई क्या? तो डॉक्टर ओटेकर भी कहाँ है? अलवर में स्थापित हुई है, जर्मनी की कंपनी है। और आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा चटनी संयंत्र समझते हो ना? जैम, अरे लहसुन वाली चटनी नहीं, फ्रूट के जैम, तरह तरह के जैम जो नहीं बनते हैं क्या, तो सबसे बड़ा जो चटनी संयंत्र है वो डॉक्टर ओटेकर ने जर्मनी की कंपनी ने अलवर में स्थापित किया है। ठीक है, कई कंपनियां हैं, ओटेकर है, सेंट गोबिन है, रिवोन है, लेफार्जे है, इनके बारे में बात करेंगे। और इनका क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है, ये किस देश की कंपनी है और कहां है। ठीक है, अब बात करते हैं PPP मॉडल की। तो बदलते जमाने के साथ एक स्वामित्व के आधार पर नया क्षेत्र, नया मॉडल विकसित हुआ है, उसका नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये क्या होता है जब इसका नंबर आएगा इस पे भी बात करेंगे। और बात करते हैं, सहकारिता आपके टॉपिक में नहीं है, रीट में अलग से टॉपिक है सहकारिता, इसलिए जो सिलेबस में नहीं है उस पर बात नहीं करेंगे, इसको भी हम क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। बात करते हैं सार्वजनिक उपक्रम की। किसकी? सार्वजनिक उपक्रम की। तो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? सरकार के नियंत्रण वाला क्षेत्र। सरकार के नियंत्रण वाला क्षेत्र। तो सार्वजनिक उपक्रम 2 हैं, एक तो राजस्थान के और एक केंद्र सरकार के। तो राजस्थान की धरती पर केंद्र सरकार के जो उद्योग हैं या थे, उनकी लिस्ट है ये। समझ में आ गई? इसके बारे में 1 by 1 हमें बात करनी है। वैसे मैं एक बात पूछता हूं, हाल ही में किस झील के चारों ओर रेलवे ट्रैक स्थापित कराने की अनुमति सरकार ने दी है, ताकि पर्यटकों को आकर्षित करके? और हाँ, सांबर झील। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, जब भी कोई चर्चित घटना होती है, एग्जामिनर उस घटना को लिंक करके और क्वेश्चन पूछ लिया करता है। आपने एक चीज सुनी है क्या? कई हजारों, 10,000 से भी ज्यादा साइबेरियन पक्षियों की मृत्यु हुई थी, इस झील के किनारे ही तो हुई थी। तो जब ये साइबेरियन पक्षियों की मृत्यु हुई, तब इस झील के बारे में पूछा गया है। समझ में आ गई क्या? तो सांबर झील के चारों ओर, एक बात बताओ, मेरा छोटा बेटा नेहरू गार्डन में घूमने जाना चाहता है, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, तो मेरी इच्छा नहीं हो, लेकिन मेरी औरत की इच्छा है, और औरत के सामने तो झुकना है। और बेटे ने मां को मनाया और मां ने मुझे पटाया, तो बेवजह गए ना? नहीं समझे क्या? इसका मतलब बच्चा क्या देखकर अट्रैक्ट होगा?
मोनोरेल, छोटी रेल। तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस झील के चारों ओर एक छोटी रेलवे लाइन स्थापित करने की सरकार ने अनुमति दे दी थी। वसुंधरा के जमाने की बात है ये, वसुंधरा राजे जी जब अपनी सीएम थी उनके कार्यकाल की बात है। तो आप कैसे लिखोगे वो तो आप जानो, आपका काम। लेकिन मैं 1 बाय 1 इनके बारे में कल से बताना शुरू करूंगा। आज इतना ही। रासायनिक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग अलग अलग है ना बेटा। कल तक की क्लास के इंतजार तक। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।